हाय गाइस, माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सोशल साइंस से पूछे गए प्रश्न 2023 में पूछे गए प्रश्न लाए हैं। चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? किस समुदाय ने किया है? डच भाषी समुदाय ने किया है। चलिए अगली प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। देखिए, शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? देखिए, नगर निगम का प्रमुख कौन है? महापौर जो होता है नगर निगम का प्रमुख होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा जो है शामिल है। चलिए अगली प्रश्न है, वादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? वो कब समझौता हुआ है? 1998 में समझौता हुआ है। चलिए अगली प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? किस राजा ने? राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातंत्र शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? देखिए, सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है। चलिए अगली प्रश्न है, ऐसे किस देश में एक दलीय प्रणाली है? देखिए, किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन में एक दलीय प्रणाली है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है? समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। चलिए अगली प्रश्न है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी का समय से ही भारत में है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है। अगली प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया? ये किस राज्य से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया है। अगली प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये साइकिल जो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? देखिए, किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए अगली प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ये कब की गई है? 1958 में की गई है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ये संघों के साथ आने का उदाहरण नहीं है। देखिए, कौन नहीं है? भारत नहीं है। अगली प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये फ्रांसीसी क्रांति जो है वह कब हुई है? 1804 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए, मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न है, कोसूत का संबंध किस देश से है? देखिए, कोसूत का संबंध जो है किस देश से है? हंगरी से है। चलिए अगली प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? देखिए, ड्यूमा का गठन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में हुआ। चलिए अगली प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ये किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। चलिए अगली प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसका जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से क्या पोटसरम
की घोषणा का उद्देश्य था? घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीफॉर्म लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? ये किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई है। चलिए अगली प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जो थे उसके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, चोरा चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? देखिए किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चलिए अगली प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? देखिए किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। चलिए अगली प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? देखिए लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ है? 1916 में हुआ है। चलिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कौन थे? जॉन साइमन थे। चलिए अगली प्रश्न है, सुएज नहर को कब खोला गया? देखिए सुएज नहर को कब खोला गया है? 1868 में खोला गया है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ये कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में किया गया है। चलिए अगली प्रश्न, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? देखिए औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई है? 1948 में हुई थी। चलिए अगली प्रश्न है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? ये किस देश पे पड़ा है? अमेरिका पे पड़ा था। युद्ध स्तर तो निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ये किस संस्था का गठन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ। चलिए अगली प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? देखिए यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। चलिए अगली प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ये न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने शुरू किया है। चलिए अगली प्रश्न है, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए वियना कांग्रेस का जो था प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। चलिए अगली प्रश्न, सिकंदर कहाँ का निवासी था? देखिए सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। इस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस आयोग कमेटी की? ब्रूटलैंड आयोग कमेटी की। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? देखिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987 में लागू हुई है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगली प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ड्रीब्र सेखोवा। चलिए अगली प्रश्न की ओर, Q9 का उपयोग होता है? ये Q9 का उपयोग किसमें होता है? मलेरिया में होता है। चलिए अगली प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? देखिए कितने क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं? 18 पे। चलिए अगली प्रश्न की ओर, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ये कहाँ की गई है? शिव समुद्री में। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न की ओर,
केंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ये किस राज्य में है? राजस्थान में है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? देखिए रोपण फसल का कौन उदाहरण है? सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? ये कौन नहीं करती है? राजमा जो है नहीं करती है। चलिए अगली प्रश्न, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? देखिए बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम बनाता है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? देखिए कहाँ स्थापित किया गया है? बर्नपुर पे स्थापित किया गया है। चलिए अगली प्रश्न, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? देखिए कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग? ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। चलिए अगली प्रश्न, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगली प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? देखिए किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर जिला में अवस्थित है। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगली प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से होती है। अगली प्रश्न, निम्न में से भूकंप तरंग संपन्न यंत्र कौन है? देखिए निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? देखिए मापन यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ जो मापन यंत्र है, यंत्र तंत्र है। चलिए अगली प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है? देखिए कृषि सुखाड़ किस में होता है? जल के अभाव में होता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र? महासागरीय गर्त क्षेत्र। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।